सभी को नमस्कार। तो आज हम लिखेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की गति से एक नई डिक्टेशन। आप लोग लिखने के लिए तैयार हैं? रेडी स्टार्ट। कुछ साल पहले की बात है जब पिछली सरकार में एक मंत्री से मैंने पूछा कि शिक्षा के लिए आपका क्या दृष्टिकोण है। उन्होंने जवाब दिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलेंगे। उनकी बात को बीच में रोकते हुए मैंने कहा कि क्या अधिक स्कूल खोलने से मस्तिष्क के कपाट भी खोले जा सकेंगे। इसी संवाद ने उस नई शिक्षा नीति के अंकुर बो दिए जो बीते दिनों सामने आई, जब मैं प्रकांड विद्वान प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने की कवायद से जुड़ा था। तो हमने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर जोशी चूंकि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री भी रह चुके थे, इसलिए इस मामले में उनका नज़रिया एकदम स्पष्ट था। उनका मानना था कि कोठारी आयोग के बाद हमने शिक्षा नीति को समग्रता से नहीं देखा। ऐसे में हालिया घटनाक्रमों का उचित विश्लेषण कर हमें नई शिक्षा नीति तैयार करनी चाहिए। इस प्रकार चुनाव में नई शिक्षा नीति का वादा किया गया, जो अब पूरा भी हो गया। वर्ष 1986 में आई नीति के करीब 3.5 दशक बाद देश को नई शिक्षा नीति मिली है। यह भारत को विश्व शक्ति बनाने की राह पर ले जाएगी और उसकी बुनियाद ज्ञान पर आधारित होगी। यह नीति शैक्षणिक ढांचे में व्यापक बदलाव करने वाली है। शिक्षा में गवर्नेंस, डिलीवरी और उसके वित्त पोषण के लिहाज से यह परिभाषिक संस्थागत ढांचे से लेकर परिचालन के स्तर तक परिवर्तन एवं कायाकल्प करने वाली है। पैरा। जहाँ तक प्रभाव के दृष्टिकोण से बड़े बदलाव की बात है, तो मुझे सबसे अहम पहलू यही लगता है कि हमने शिक्षा में ठहराव को समाप्त किया है। नई नीति व्यावसायिक शिक्षा के साथ ही सहगामी पाठ्यक्रम के लिए आधार तैयार करती है। इतना ही नहीं, कला, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में विकल्पों की भरमार के साथ ही क्रेडिट ट्रांसफ़र के साथ ही मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की पेशकश भी करती है। यानी छात्रों को पाठ्यक्रम बदलने की सुविधा मिलेगी और उसमें पिछले पाठ्यक्रम में की गई उनकी मेहनत जाया भी नहीं होगी। मिडिल स्कूल में कोडिंग को एक भाषा के रूप में शामिल करने से नई पीढ़ी की रचनात्मक संभावनाओं को नए पंख लगेंगे। रचनात्मक सोच, तर्क शक्ति, निर्णयन और नवाचार को शामिल कर भारतीय शिक्षा दुनिया में संभवतः सबसे बेहतरीन व्यवस्था की
पंक्ति में शामिल हो जाएगी। पैरा, नई शिक्षा नीति में स्वतंत्रता और लचीलेपन का भी समावेश है। पाठ्यक्रम निर्माण और क्रियान्वयन के लिए इसमें संस्थानों अकादमिक वर्ग को अधिक छूट दी गई है। स्टॉप।